नमस्कार। मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। बड़े लोगों की छोटी बात। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूं प्रतापगढ़ के कुंडा तहसील के राजा भैया की। बड़े चर्चे राजा भैया के थे और आप देखेंगे कि आजकल उनका जो घरेलू झगड़ा है वो इतने निचले स्तर पर आ गया है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। यहां तक कि राजा भैया की पत्नी हथियारों के जखीरे के साथ पीएमओ तक में कंप्लेन कर रही हैं और अपने पति के कई जगहों पर नाजायज संबंधों की चर्चा कर रही है। और उसमें भी खास आप देखेंगे कि जब ये शादी हुई थी भानवी सिंह की और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की, तो बस्ती घराने की राजकुमारी थी भानवी सिंह और उनकी बहन थी साध्वी सिंह। और आप देखेंगे कि भानवी सिंह ने अपनी बहन साध्वी सिंह पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना था कि जब हमारी बहन साध्वी सिंह लखनऊ में आती थी तो हमारे पति राजा भैया जब साध्वी जिद करती थी कि नहीं हम भी इसी बेडरूम में सोएंगे तो उस अलग से एक फोल्डिंग लगवा देते थे। और उनका कहना था कि मना करने के बाद भी वो उसको अपने घर में ही रखते थे, जबकि जो साध्वी सिंह का इल्जाम था जो भानवी सिंह है उनका ही हमारे पति आनंद सिंह के साथ गलत संबंध है। तो हमने पहले शुरू में कह दिया कि बड़े लोगों की छोटी बात। आज घर का किस्सा बाहर आ रहा है और तमाम लोग आप देखेंगे कि रघुराज प्रताप सिंह करके दो बेटे, उनका बड़ा बेटा, उनका छोटा बेटा और उनकी बच्ची, सारे इस लड़ाई में कूद गए हैं। और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का जो बड़ा बेटा है वह राजा भैया का बचाव करते हुए लिख रहा था कि मेरी माँ की दिमागी हालत सही नहीं है, मेरे माँ की सारी गलती है। और आज अब भानवी सिंह ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तू तो कपूत हो गया, तो पूत नहीं है तू कपूत है, तू बाप का साथ दे रहा है, तू गलत का साथ दे रहा है। तमाम हमने आपसे कहा, ये तो उन्होंने अपनी बहन के ऊपर भानवी सिंह ने कहा था कि नहीं साध्वी सिंह का गलत संबंध हमारे पति के साथ है और कई एकाक पत्रकार महिला के भी संबंध बताए और कहा कि मार पीट करके डरवा करके हमको रखा जाता था। तो आखिर क्या है इसकी हकीकत? घर का किस्सा है, घर की बात है। अब बाहर वाले आपको मैं बताता चलूं कि ये वही राजा भैया हैं जिनके ऊपर पोटा लगा था मायावती जी की सरकार में। और बाद में समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई, मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने तो इनके ऊपर से इनकी जमानत हुई और इनके ऊपर से पोटा हटा। उस समय भी इनके ऊपर बड़े बड़े इल्जाम लगाए जाते थे। ये कहा जाता था कि ये तालाब रखे हैं उसके अंदर मगरमच्छ पाल के रखे हैं, अपने विरोधियों को उसमें जिंदा फेंकवा देते हैं और मगरमच्छ उनको खा जाते हैं। तमाम किस्साएं प्रचलित थी। और आज भी आप देखेंगे कि जमाने से राजा भैया कुंडा तहसील में उनका ही राज चल रहा है। अगल बगल जब वो जिसे चाहते हैं वो एमएलसी बनता है, जिसको वो चाहते हैं वो सांसद बनता है। तो आखिर कितनी सच्चाई है राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के दाव में? अब तो मामला पीएमओ तक चला गया है। उनका कहना है कि इतने खतरनाक किस्म के हथियार उनके पास हैं। यहां तक भी सुनने में आ रहा है, उनका कहना है कि अतीक अहमद की हत्या में जो हथियार इस्तेमाल किए गए वो भी राजा भैया के थे। बड़े बड़े इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जबकि हमने आपसे कहा कि उनके बड़े बेटे का कहना था कि नहीं सिर्फ पैसे के लिए सब सारा खेल चल रहा है, मम्मी सिर्फ पैसे के लिए ही इल्जाम लगा रही है। देखिए अभी इस जो परिवार की एक कहानी है कितने और निचले स्तर तक जाती है, कितने इसमें और बातें निकल करके आती हैं। और हमने आपसे पहले ही कह दिया कि बड़े लोगों की छोटी बात अब सरेआम हो रही है। और जो राजा भैया घर के बाहर शेर थे वो आज अपने घर में ही घिरते नजर आ रहे हैं।
फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।